हम आज का अपना ये वीडियो दोस्ती के नाम कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जिंदगी का नाम है दोस्ती और दोस्ती का नाम जिंदगी है। इससे खूबसूरत रिश्ता कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस रिश्ते में बराबरी का सम्मान है, एक दूसरे का ख्याल है और सबसे बड़ी बात एक दूसरे के लिए प्यार है। जानवर और इंसान के बीच एक रिलेशन तो हमेशा से चला आया है, लेकिन इस रिलेशन में अगर दोस्ती का नाम जुड़ जाए तो बात डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि फिर प्यार, भरोसा और एक दूसरे के साथ केयरिंग नेचर जरूर नजर आता है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज इंसान और जानवरों के बीच इमोशनल फ्रेंडली वाली बॉन्डिंग। मैन वर्सेस टाइगर। टाइगर जंगल में रहने वाला एक ऐसा जानवर है जो ज्यादातर अकेला ही रहता है। किसी के साथ दोस्ती करना उसे पसंद नहीं, यहाँ तक कि वो अपनी फीमेल पार्टनर के साथ भी केवल मैटिंग के टाइम पीरियड तक ही रहता है। वो शिकार भी अकेला करता है। टाइगर को वन मैन आर्मी कह सकते हैं, क्योंकि उसकी नेचुरल कैपेसिटी इतनी जबरदस्त होती है कि उसे अपनी जिंदगी में किसी की जरूरत ही नहीं होती। अब जरा इनसे मिलिए, इनकी दोस्ती इस टाइगर के साथ है। एक दूसरे के साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ स्विमिंग पूल में तैरते भी हैं। बीते दिनों स्विमिंग पूल में टाइगर के साथ इनकी ये तस्वीर काफी वायरल हुई। दरअसल इनके पिताजी जू में ट्रेनर थे, जिसके चलते ये बचपन से ही जू में आते थे और जानवरों के साथ समय बिताते थे। धीरे धीरे जानवरों के प्रति उनका लगाव बढ़ता चला गया, लेकिन इस टाइगर को लेकर ये कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए। यही वजह है कि इनके और टाइगर के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो गई। इससे पहले आपने किसी को टाइगर के साथ ऐसी दोस्ती निभाते देखा है क्या? कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट इज कौवा और लड़की। ये कहानी अनबिलीवेबल है, क्योंकि कौवे को अक्सर काफी स्वार्थी माना जाता है। लोग इन्हें घर पर कम ही पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी 9 साल की ये लड़की कौवों के लिए खाना रखती है। वो भी 1-2 कौवे नहीं, बल्कि पूरे 10 से 15 कौवों की एक टीम है, जिनको ये रोज खाना खिलाती है और इससे इसे काफी खुशी भी मिलती है। लेकिन कौवे भी इस दोस्ती को पूरी तरह निभाते हैं। देखिए ना, इस लड़के के लिए कितने सारे गिफ्ट लेकर आते हैं, कभी कलरफुल स्टोन, कभी इयररिंग्स, कभी और कुछ, और इतने सारे गिफ्ट इकट्ठा कर रखे हैं। कौवों के गिफ्ट का ये कलेक्शन वाकई में जबरदस्त है। नेक्स्ट इज मगरमच्छ से दोस्ती। अब तक आपने ये बात तो सुनी होगी कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं की जाती, लेकिन मगरमच्छ से दोस्ती की जाती है। ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल एक नदी के किनारे ये मगरमच्छ बहुत ज्यादा इंजर्ड कंडीशन में पड़ा हुआ था और उसकी हालत ऐसी थी कि अगर उसे उस समय मदद नहीं मिलती तो उसकी जान भी जा सकती थी। ऐसी कंडीशन में इस महिला ने मगरमच्छ को देखा, फिर उसे अपने घर लेकर आई, उसकी केयर करना शुरू किया। धीरे धीरे उस महिला की मेहनत रंग लाई और मगरमच्छ स्वस्थ होने लगा। लेकिन इसी टाइम पीरियड में इन दोनों के बीच एक अच्छी खासी बॉन्डिंग डेवलप हो गई और ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इसने मगरमच्छ को अपना दोस्त बना लिया। इन्होंने अपने दोस्त को सनग्लासेस पहना दिए। अब ये मगरमच्छ इनके साथ ही रहता है, इनका एक फैमिली मेंबर बन गया। बाद में अथॉरिटीज ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया कि अब मगरमच्छ को उसकी वाइल्ड लाइफ में छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने मगरमच्छ को नहीं जाने दिया। बात अदालत तक पहुंच गई और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अदालत में ये केस जीत भी गई। इसके बाद ये अपने मगरमच्छ दोस्त के साथ ही रहती है। नेक्स्ट इज हॉर्स। घोड़े और इंसान के बीच का संबंध तो बहुत पुराना है, लेकिन यह संबंध ज्यादातर काम से काम तक सीमित है। घोड़ा हमारे काफी काम आता है। पुराने समय में इसे जंग के मैदान में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल घोड़ा ज्यादातर रेस कोर्स तक ही सीमित रह गया है। आइए अब आपको मिलवाते हैं इसे 4 साल की छोटी सी बच्ची से और उसके दोस्त से। जानते हैं इसका दोस्त कौन है? इसका दोस्त है ये घोड़ा। जी हाँ, इस लड़की की इस घोड़े के साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि दोनों एक साथ घूमने जाते हैं और इसके पापा इन दोनों का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करते हैं। दरअसल इस लड़की के पापा एक अच्छे हॉर्स ट्रेनर हैं। इसी के कारण उनके घर में 2-3 घोड़े हमेशा रहते हैं। इनकी जब बिटिया हुई तो थोड़ी अजीब बड़ी हुई, तो उसने इन घोड़ों के साथ खेलना शुरू कर दिया। केवल 1 महीने के दौरान ही इस बच्चे का घोड़े के साथ काफी अच्छा रिलेशन बन गया। नेक्स्ट इज जो एंड पेंगुइन। ये इमोशनल स्टोरी है ब्राजील की। दरअसल ब्राजील के समुद्री तट पर एक पेंगुइन चल नहीं पा रही थी। वो काफी परेशान थी और लगभग मरने के नजदीक थी, क्योंकि उसके शरीर पर ऑयल चिपका हुआ था। इसकी वजह से उसे काफी परेशानी हो रही थी। उसका चलना फिरना बंद हो गया। उसे इस कंडीशन में देखा ब्राजील के इमोशनल हार्ट वाले इंसान जो ने। उसकी कंडीशन देखकर जो उसे घर लेकर आ गए। उसके शरीर से ऑयल को साफ किया, फिर उसे भोजन भी दिया। उस पेंगुइन को लगा कि जो ने उसके लिए जो किया है
वो उसकी लाइफ को बचाने वाला है। उसके बाद जो ने उसे वापस समुंदर में छोड़ दिया और पेंगुइन अपने ग्रुप के पास चली गई। लेकिन बॉन्डिंग, इमोशन और दोस्ती यहीं से शुरू होती है। इसके बाद हर साल पेंगुइन हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ब्राजील आती है, जो से मिलती है और फिर चली जाती है। ये सिलसिला लगातार जारी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमारे दिल को छू जाता है। हमारे और आपके बीच की बॉन्डिंग भी मजबूत हो जाती है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा और आपका दोस्ती का परिवार बढ़ता रहे। नेक्स्ट इज बतख। प्यार की कोई भाषा नहीं होती, बस सामने वाले को इस बात का एहसास हो जाए कि आपको उसकी परवाह है, आप उसकी देखरेख करना चाहते हैं। बस यही एहसास प्यार को आगे लेकर जाता है। इस लड़के के पापा अपने घर में एक छोटा सा बेबी बतख लेकर आए थे। तब से ये दोनों साथ में खेलते हैं, साथ में रहते हैं, और आज ये बतख इतनी बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी ये इसी बच्चे के साथ ही सोती है। यहाँ तक कि स्कूल बस जब बच्चे को छोड़ने आती है तो ये बतख बाहर तक जाती है इसे लेने के लिए। लव एक ऐसा इमोशन है जो एक दूसरे को इंटरनली कनेक्ट कर देता है, और यही कनेक्शन दोस्ती की सबसे पहली नीड है। नेक्स्ट इज हाथी मेरे साथी। ये रियल घटना किसी फिल्म की स्टोरी का सब्जेक्ट बन सकती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक जू में काम करने वाले शैलेंद्र की, जिन्होंने एक हाथी का साथ उसका दोस्त बनकर निभाया। यहाँ तक कि उन्हें अपने इस दोस्त से दूर न जाना पड़े, इसीलिए इस जू का काम करते हुए उन्होंने प्रमोशन भी ठुकरा दिया। दरअसल इनके जू में एक हाथी के बच्चे का पिछला पैर खराब हो गया। इसके बाद उस हाथी के पैर की जगह आर्टिफिशियल पैर लगाया गया, लेकिन आर्टिफिशियल पैर के साथ हाथियों के समूह ने इस हाथी को एक्सेप्ट नहीं किया। ये बेचारा अकेला रह गया। इसके बाद इसकी परेशानी को शैलेंद्र ने समझा। वो इसके दोस्त बन गए, वो इसके साथ खेलते हैं, समय बिताते हैं। धीरे धीरे इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफी अच्छी होती चली गई। आज वो हाथी भी इनका साथ निभा रहा है, इसीलिए कहते हैं हाथी मेरे साथी। एंड द लास्ट इज मैन वर्सेस लॉयन। दोस्तों, एक शेर जब इन दोनों को गले लगा रहा था तो इनका ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ। पूरी दुनिया में जब इस वीडियो को देखा गया और पसंद किया गया, आज हम आपको इस वीडियो के पीछे की कहानी बताने जा रहे हैं, जो इंसान और जानवर के बीच की दोस्ती की एक अलग ही कहानी कहती है। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले इन दो दोस्तों ने एक शेर को अपना दोस्त बनाया। फिर क्या था, तीनों एक साथ घूमने फिरने लगे, मस्ती करने लगे और एक साथ ही रहने लगे। इन तीनों को आपस में एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आसपास के लोगों को शेर के रहने से प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद इस शेर को ऑस्ट्रेलिया के अथॉरिटी ने केन्या भेज दिया। इसके बाद तीनों दोस्त आपस में एक दूसरे से बिछड़ गए। ये दोनों दोस्त अपने लॉयन फ्रेंड से मिलने के लिए केन्या पहुंचे। जब केन्या में इन तीनों दोस्तों का एक बार फिर मिलन हुआ तो सीन बड़ा ही इमोशनल बन गया। शेर दौड़ता हुआ आया और दोनों को गले लगा लिया। ये सीन बड़ा ही इमोशनल बन गया था। उनकी दोस्ती ने कमाल कर दिया। तो दोस्तों, सबसे बड़ा रिलेशन है प्यार का। ये आंखों से ही फैल जाता है। केवल आप किसी की आंखों में देखकर ये समझ सकते हैं कि आपके लिए उसकी आंखों में गुस्सा है या प्यार। और प्यार की ये भाषा हर कोई समझता है, चाहे इंसान हो या जानवर। यही इस दोस्ती का आधार भी है। इस वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा दोस्तों। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।